जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के 5.2 को सॉल्व करेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को हल कर लिया गया था। अब हम लोग इस वीडियो में 5.2 के 12वें प्रश्न से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 11 को हल कर लिया गया था। प्रश्न नंबर 12 को क्या करना है, सॉल्व करना है, 12वें नंबर से सॉल्व करना है। 12वां प्रश्न है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, समान है। यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके समय पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, लेकिन दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद और अंतिम पद में सब क्या है, अलग अलग है, परंतु दोनों पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। यानी प्रत्येक श्रेणी के बीच का जो पहले श्रेणी में सार्वंतर होगा, वही दूसरे श्रेणी में भी क्या होगा, सार्वंतर है। यानी डी क्या है, बराबर। सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लिया जाए कि माना पहले श्रेणी, माना पहले श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा दूसरे श्रेणी का प्रथम पद A2 है। कितना है, A2 का मतलब है कि दूसरा पद। इसमें ये माना गया प्रथम श्रेणी का प्रथम पद कितना, A1, और दूसरे श्रेणी का प्रथम पद कितना है, A2। या आप ऐसे A और A डैश भी लिख सकते हैं। आप A1 ना मानकर क्या मान लें, ये, तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, A डैश मान लिया जाएगा। प्रथम पद कितना है, ये है। दूसरी श्रेणी का प्रथम कितना है, अगर हम श्रेणी प्राप्त करना आपको दिखाना चाहें तो प्रथम पद ये, तथा और क्या है, तथा सार्वंतर कितना है, डी है। तथा सार्वंतर डी है। यानी इसका मतलब है कि प्रथम श्रेणी का भी सार्वंतर कितना है, डी है, और दूसरे श्रेणी का सार्वंतर कितना है, डी है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, समान है। तो सार्वंतर यानी पहले श्रेणी, अगर इसे श्रेणी बनाना चाहे तो प्रथम पद ये होगा, तो दूसरा कितना होगा, A प्लस डी हो जाएगा। तीसरा कितना होगा, A प्लस 2D होगा। तीसरा A प्लस कितना होगा, 3D हो जाएगा। ऐसे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे डॉट डॉट क्या होगा, लिखते हुए चले जाएंगे। ये कौन सा है, पहला श्रेणी है। कौन सा है, पहला श्रेणी है। दूसरा श्रेणी कितना, कौन सा होगा, दूसरा श्रेणी। भाई प्रथम पद कितना है, प्रथम पद A डैश है। अब जो पहले श्रेणी में सार्वंतर है, वही क्या है, दूसरे श्रेणी में भी सार्वंतर है, और वो भी कौन सा है, डी है। तो क्या कर देंगे, A कामा A प्लस क्या होगा, डी, A डैश प्लस डी, A डैश प्लस क्या होगा, 2D, A प्लस कितना होगा, A प्लस क्या होगा, 3D, A डैश प्लस 3D होगा, प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ऐसे इस तरह से मिलता हुआ क्या होगा, प्राप्त होता चला गया। पहला श्रेणी है और क्या है, दूसरा श्रेणी। अब कह रहा है कि प्रश्न में कि इसका 100वां पद, दोनों श्रेणियों के समय पद का अंतर कितना है, 100। क्या कहा है, 100। इसका मतलब कि प्रथम श्रेणी का क्या लिखेंगे, प्रथम श्रेणी का कौन सा पद, 100वां पद। क्या लिखेंगे, 100वां पद कितना होता है, क्या लिखेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। ये n की वैल्यू कितना है, 100, तो ये क्या हो जाएगा, 100 बराबर प्रथम पद कितना दे रखा, ये दे रखा, तो ये प्लस n की वैल्यू कितना है, 100 माइनस कितना दिया है, 1 इंटू टी की वैल्यू यहाँ क्या रहेगा, 100 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, टी। तो क्या होगा बाबू बताओ, ये 100 बराबर ये प्लस 100 में से घटा कितना होगा, 99। कितना होगा, 99 क्या होगा, टी। समीकरण क्या होगा, 1। प्रश्न में कहा है कि दो इनके समय पदों का अंतर कितना है, 100। तो पहले नंबर 100वां पद ज्ञात किया लिया गया पहले पद का,
दूसरे पद का सवा पद ज्ञात किया जाए, यानी दूसरे श्रेणी का क्या लिखेंगे, दूसरे श्रेणी का कौन सा पद, सवा पद, क्या लिखेंगे, सवा पद। फिर यही सूत्र लिख देंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 क्या होगा, ये 100। अब इसे ये डैश से प्रदर्शित करें, क्या ये 100 डैश से प्रदर्शित करें। ऐसा क्यों, क्योंकि सवा पद ये 100 से कर दिया गया, जिससे ये डैश 100 से क्या करेंगे, प्रदर्शित। यहाँ पर डैश लगा देंगे। बराबर प्रथम पद कितना दिया है, दूसरे श्रेणी का पहला पद ये डैश है, तो क्या हो जाएगा, ये डैश है। प्लस 100 माइनस कितना हो जाएगा, 1 डी के वैल्यू क्या है, डी, क्योंकि दोनों श्रेणियों में सामांतर क्या है, समान है। तो ये डैश प्लस कितना होगा, 99 क्या हो जाएगा, डी। प्रश्न ये क्या हो जाएगा, तो यार समीकरण क्या मान लिया जाए, तो कहा है प्रश्न में कि दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर कितना है, 100 है। इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, दोनों में से एक को दूसरे को घटाया जाए तो 100 के क्या है, बराबर है। नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, ये 100 माइनस ये डैश 100 बराबर किसके बराबर है, कारा 100 के क्या है, बराबर है। मैंने पहले श्रेणी का 100वां पद दूसरे श्रेणी का 100वां पद को घटा दिया जाए तो कारा 100 के क्या है, बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि 100वां पद कितना दिया है, यहाँ दिया है, ये प्लस कितना दिया है, 99 डी, माइनस ये डैश के वैल्यू कितना दिया है, ये डैश, और कोष्टक में प्लस 99 डी, और इक्वल टू 0 हो तो क्या करेंगे, 0 सॉल्व किया जाए। हाँ बराबर 100 है, तो या 100 है तो 100 लिख देंगे। अगर यहाँ देखेंगे तो ये प्लस कितना होगा, 99 डी, माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये डैश माइनस कितना होगा, 99 डी बराबर क्या होगा, 100। यहाँ से ये डैश और ये डैश क्या हो जाएगा, देखिए सही है कि गलत है, हाँ कट जाए, 99 डी और माइनस 99 डी क्या हो जाएगा, कैंसिल, मैंने घट जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा। क्या बचा, ये माइनस ये डैश बराबर कितना आ गया, 100। ये पता हो गया कि ये डैश ये यानी प्रथम श्रेणी का प्रथम पद और दूसरे श्रेणी का प्रथम पद का अंतर कितना है, 100। तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, कह रहा है इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, सॉल्व किया जाए भैया। 1000वां पद के पहले श्रेणी का क्या लिखेंगे, पहले श्रेणी का क्या लिखेंगे, 1000वां पद, क्या लिखेंगे, 1000वां कितना होगा बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे क्या करेंगे, रख देंगे, तो ये और क्या हो जाएगा, 100 यानी 1000 बराबर प्रथम पद ये दिया प्लस और कितना होगा, 1000 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। प्रथम पद ये प्लस 1000 में से घटाए कितना होगा, 999 क्या होगा, डी होगा, 999 डी होगा। समीकरण ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। क्या करेंगे, दूसरे श्रेणी का नोट किया जाए, दूसरे श्रेणी का कौन सा पद, 1000वां पद, क्या लिखेंगे, 1000वां पद, क्या होगा 1000वां पद, ये लिखिए, ये डैश कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 100 मतलब 1000, ये डैश 1000 डैश से प्रदर्शित कर रहा है कि दूसरे श्रेणी का कौन सा पद है, तो 1000वां पद है। सॉल्व करिए, ये की वैल्यू कितना दिया, प्लस माइनस 1000 और माइनस 1 इंटू क्या है, डी, ये क्या हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, क्योंकि दूसरे श्रेणी में पहला पद कितना है, ए डैश है, तो ये डैश हो जाएगा, प्लस इंटू डी है तो डी, घटाएंगे ये डैश प्लस कितना होगा, 999 कितना होगा, डी, और ये 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1000। इसे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, हमें कहा 4 करेंगे, क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या कर देंगे, 4 कर लेंगे, 4 करिए। हमें क्या करना है, इसमें में से इसको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि हमें 1000वें पद का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। पहले श्रेणी का 1000वां पद कितना होगा, ये 1000 होगा, माइनस दूसरे श्रेणी के 1000 पद कितना होगा, ये डैश होगा, यही क्या करना है, ज्ञात करना है।
ये क्या करना है क्या, 1000वें पद का वैल्यू कितना है, ये प्लस 999D है, माइनस ये डैश का 1000वें पद का मान कितना दिया है, ये डैश माइनस 999 कितना होगा, D होगा, 999D। यहाँ प्लस होगा लेकिन माइनस के अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जैसे ही कोष्टक के बाहर आप करेंगे, देखिए चिन्ह यहाँ क्या आ गया था, तो इस बात को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कर दे रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इसको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, अगर आपके सामने बचा ये प्लस ये माइनस ये डैश बचा, और ये माइनस ए डैश की वैल्यू यहाँ हम देख सकते हैं, ये माइनस ए डैश की वैल्यू कितना है, 100 है। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी 1000वें पद का अंतर कितना होगा, 100 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व किया जाए, मिला। 13वां प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा। अब देखिए ये 3 अंकों का 100 से बड़ा हो गया, मैंने 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 100। अब देखिए ये 7 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, विभाज्य है ये 7 से, 100 7 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसी संख्या करना है, कितनी संख्या है जो 7 से क्या हो, विभाज्य हो। अब क्या 102 नहीं, 101 102 105 कितना होगा, 105। 105 अगर आप लेंगे 7 से, तो 7 होगा 7 1 के 7 3 होगा और 7 बचे, तो इस तरह से 105 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो। 104 क्यों नहीं ले रहे हैं, 3 अंक का है लेकिन 7 से वो विभाज्य नहीं हो रहा है। आप देखेंगे 102 क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि 7 से वह विभाज्य। 101 नहीं लिया जा रहा क्योंकि 7 से वो विभाज्य नहीं, 3 अंक का है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं। 101 अगर लिया जाए या 100 लिया जाए तो 100 भी 7 से विभाज्य नहीं। अगर उससे छोटी राशि लेंगे तो 2 अंकों का हो जाएगा, तो हमें 2 अंकों का ज्ञात नहीं करना है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, ये कितना होगा, 7। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी 100 कितना होगा, 5 हो जाएगा, 100 कितना होगा, 12 होगा, 100 कितना होगा, 19 होगा। इस तरह से होगा। कहाँ तक ले होगा, देखिए 4 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी 900 कितना होता है, 99 होता है। अगर और उसमें जाएंगे तो 4 अंक का हो जाएगा, तो हमें 4 अंक का नहीं जरूरत है, हमें 3 अंक की ही जरूरत है। ये 7 से डिवाइडेड है, देखिए 7 1 क्या है, 7 2 आएगा, 7 4 28, 1 आया 9 आया, 7 7 गुना 14, 7 3 के 21। क्या कर दिया जाएगा, 7 3 के 21 माइनस कितना होगा, तो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कमी हो रहा, माइनस 2 का, माइनस 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 997 हो जाएगा। 4 डट कितना आएगा, 997। क्या देखिए 7 से डिवाइडेड है, 7 1 7 2 आएगा, 7 4 28, 1 और नहीं 28, 994 करिए, 994 में 7 का भाग, 7 1 क्या है, 7 4 28, 994 995 नहीं हो सकता, क्यों, कटेगा 996 997 998 999। अगर और ले जाएंगे 1000 का तो कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे। हमें 4 अंक की हमें जरूरत है नहीं, हमें कुल मात्र 3 अंकों की जरूरत है। इस आधार पर यह कार्य बताइए, इसमें कितने संख्या है जो 7 से क्या है विभाज्य, ये भी बढ़ जा रहा है, सभी संख्या है। यानी प्रथम अगर देखा जाए तो देखिए सार्वंतर बराबर है कि नहीं, देखिए कितना होगा, डी की वैल्यू 112 माइनस कितना होगा, 105 कितना होगा, 7। ये D1 की वैल्यू, D2 वैल्यू बताइए, 119 माइनस 105 कितना होगा, 7। बताइए D1 D2 बराबर है कि नहीं, 112। अरे तीसरे वाले में से दूसरे वाले पद को घटा देंगे, कितना आ गया, 7। D1 बराबर क्या हो गया, D2 अतः समांतर श्रेणी में। तो पहला पद ये क्या होगा,
ये बराबर 105। डी बराबर कितना होगा 7 हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने D1 क्या आए हैं बराबर आया है। हमें इसमें का अंतिम पद कितना दे रखा है तो यल बराबर क्या होगा 994। हल करिए। हमें कितने पद हैं तो पदों की संख्या क्या मान लेंगे यल मान लेंगे। सूत्र लगा दीजिए, जो सूत्र है हमारे पास कौन सा सूत्र बताइए, यल बराबर a प्लस यल माइनस 1 इंटू डी से। इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे उपयोग करेंगे। यल की वैल्यू कितना है 994 बराबर a की वैल्यू कितना दिया 105 प्लस n की वैल्यू कितना दिया है, n की वैल्यू नहीं पता -1 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया है 7। तो क्या लिखेंगे, जो वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसको वैसे ही क्या करेंगे नोट कर लेंगे। वैसे नोट कर लिया गया। हल करिए इसी को। साल किया जाए 994 है तो 994 बराबर 105 प्लस 7 पूरा यल में करेंगे कितना होगा 7 यल कितना होगा 7 यल माइनस 7 कैम 7। चर को एक तरफ करिए और चर को तो 994 इधर लेके आएंगे 105 और 7 ये प्लस है क्या है माइनस है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। घटाएंगे कितना बचेगा बताओ कितना बचेगा 98 सही है राइट। 100 वही कह रहे हैं कि कितना 98 प्लस कितना होगा 7 चर को एक तरफ करिए और चर को तो 7 बराबर कितना होगा 994 माइनस 98 होगा। घटाएंगे कितना होगा 896 तो 7 बराबर 896 तो यह बराबर कितना होगा 896 बटे कितना होगा 7 4 से 7 1 और 7 गुना 14 और कितना बचेगा 7 8 यह की वैल्यू कितना आ गया 28 यानी 105 और 994 के बीच कुल टोटल 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो सकती है। तो हम लोग कहेंगे क्या करेंगे 128 संख्याएं क्या होंगी ऐसी हैं जो 3 अंक के हैं और 7 से क्या है वो विभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 का गुणज का मतलब कि 4 का पहाड़ा पढ़िए भाग देने पे क्या हो जाए कट जाए। तो 10 के बीच में लिखना है 10 और 250 के बीच में क्या लिखना है 10 और 250 के बीच में आप 11 लेंगे तो देखेंगे 4 के गुणज में 4 तियां 12 होता 4 दूना 8 होता है तो 4 तियां 12 तो उसके गुणज में आएगा ही नहीं तो कितना होगा 4 तियां 12 4 चौका 16 4 पंचे 20 4 डाट कहाँ कर ले जाएगा 250 देखिए 400 कट जाएगा 250 4 से 4 से कितना होगा 24 एक आएगा 4 गुना 8 कितना बचा 2 आ गया 2 क्या कर दीजिए घटा 248 क्या कर दिया जाए 248 200 कट जाएगा 4 से 24 4 गुना 8 249 क्यों नहीं लिया जा रहा है क्योंकि 4 से कट नहीं रहा चाहिए तो अगर कटेगा नहीं तो वह उसका गुणज है होगा नहीं। हल करिए इसी बात को। प्रथम कार्य इसमें कितने पद हैं 10 और 50 के बीच 250 के बीच कितने पद हैं 4 के क्या है गुणज है तो मान लेंगे क्या होगा यह गुणज है क्या है यह तो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ए की वैल्यू कितना दिया है 12 डी की वैल्यू कितना दिया 16 माइनस 12 कितना दिया है 4 यल बराबर कितना दिया है 248 दिया है कितना दिया है 248 दे रखा है। यल बराबर क्या करेंगे यल बराबर a प्लस यल माइनस 1 इंटू बीसी शिफ्ट का क्या कर देंगे उपयोग करेंगे कितना आएगा यल की वैल्यू कितना है 248 बराबर a की वैल्यू कितना 12 यल की वैल्यू नहीं पता माइनस 1 डी की वैल्यू कितना दिया 4 गुणा कर लिए इससे आप 12 प्लस 4 को करेंगे कितना होगा 4 कितना होगा 4 और इधर 200 कितना होगा 48 12 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 8 प्लस कितना होगा 4 और 248 कितना हो जाएगा 248 चर को एक तरफ करिए चर को तो 248 माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना होगा 4 248 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 240 तो बराबर कितना होगा 4
तो यह बराबर कितना होगा 240 बटे कितना होगा 4, 4 छक 24, 6 शून्य 4 शून्य शून्य, ये की वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये हमारा कौन सा प्रश्न रहा, ये 14 नंबर का रहा। कौन सा था ये प्रश्न नंबर कौन सा रहा 14 रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय हिंद जय भारत।